नमस्कार, मैं विकास सोनी। आज आपको लेकर चलते हैं जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर, जहां पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक संघ उत्तर प्रदेश के निर्देशन में जनपद ललितपुर में एक धरना प्रदर्शन हो रहा है शिक्षकों द्वारा। और यह सिर्फ धरना प्रदर्शन पुरानी पेंशन बहाली के साथ चार मांगे हैं और उन मांगों से हम आपको रूबरू कराएंगे। आप हमको दिखाएंगे कि ये देखो, ये पूरे शिक्षक सभी एकत्र हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग जायज़ है और साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली है। इनका कहना है कि अगर बुढ़ापे में अगर कोई सहारा नहीं होगा तो किस प्रकार हम अपना बुढ़ापा निकाल सकेंगे। पुरानी पेंशन बहाली के लिए इनका धरना प्रदर्शन है। इनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। आप कहीं नहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश जनपद ललितपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद निरंजन जी से हम आपको रूबरू कराते हैं और उनसे जानते हैं कि यह अनशन किस लिए है और उनकी मांग जो पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ चार सूत्री मांग है, उस मांगों से हम आपको अवगत कराते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जी, किस कारणों से आप कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं विनोद निरंजन, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, मांडलिक मंत्री, झांसी मंडल झांसी। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि वर्ष 2004 के बाद जो हमारे नवनियुक्त शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं और नवनियुक्त जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है। उसके संबंध में हम लोगों ने कई बार ब्लॉक स्तर से लेकर जिले स्तर और राज्य स्तर पर कई बार हम लोगों ने शासन को लिखित रूप से धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, किंतु शासन प्रशासन के कान पर कोई जूं तक नहीं रहेगा। जिसके क्रम में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने निर्णय लिया है कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक जितने भी भारतवर्ष में प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में आने वाले महीनों में जिन प्रदेशों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, वहाँ पर संभवतः 7 या 8 राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है। तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के मध्य जितनी भी पार्टियाँ चुनाव में विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, उनको हमारे प्रदेश पदाधिकारियों के माध्यम से अपने मैनिफेस्टो एजेंडे में पुरानी पेंशन को रखने के लिए प्रदेश पदाधिकारियों ने दबाव बनाया और ज्ञापन दिया। जो भी पार्टी हमारे पुरानी पेंशन की मांग को अपने एजेंडे में रखेगी, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे, नंबर 1। दूसरी चीज़, उसी क्रम में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी राष्ट्रीय स्तर की 4 मांगों को सम्मिलित किया है। तो उसमें भी हमारी मुख्य मांग जो है, एक ही मांग है, पुरानी पेंशन तत्काल बहाल की जाए। उसके बाद आज दिनांक 27 दिसंबर 2021 को भारतवर्ष के प्रत्येक जिले स्तर पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में एवं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर ब्लॉक इकाइयों द्वारा पूर्व कार्यक्रम करते हुए आज जिला मुख्यालय पर जनपद इकाई द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा, जो हम लोगों को वर्षों से चुपती आई है और किसी भी सरकार ने उसको नहीं सुना है, चूँकि चुनाव का समय है, हम लोग चाहते हैं कि हमारी इस पुरानी पेंशन की मांग को तत्काल बहाल किया जाए,
जिससे कि हमारी बुढ़ापे की लाठी यथावत बनी रहे। हमारी राष्ट्रीय स्तर की 4 मांगें हैं। पुरानी पेंशन बहाल की जाए, सभी राज्यों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित मानदेय 15,000 दिया जाए और शिक्षा मित्र एवं अन्वेषकों को नियमित किया जाए शिक्षक के पद पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाया जाए। साथ में केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाए। ये हमारी प्रमुखतः राष्ट्रीय स्तर की 4 मांगें हैं। इसके बाद प्रदेश स्तर की हमारी 13 मांगें हैं जो ज्ञापन के माध्यम से आपको बता दी जाएंगी और उसी के साथ प्रत्येक जनपद के जिला स्तर की अपनी अलग समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं में भी हमारी 11 स्तरीय जिला स्तरीय मांगें हैं, जिसके क्रम में आज हम लोग बैठे हैं। और ये संघर्ष का ये मान के चलिए आपकी ये स्टार्टिंग है। अब की बार अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये ठाना है और निर्णय लिया है कि जब तक पुरानी पेंशन हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोगों को किसी भी हद तक धरना प्रदर्शन ज्ञापन या कोई भी संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। और आगे जो भी कार्यक्रम हमारे प्रदेशीय और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा हम लोगों को निर्धारित किया जाएगा उसमें हम लोग तन मन धन से पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने समस्त संगठन के साथ उसमें तत्परता से लगेंगे और अपनी पुरानी पेंशन की मांग को मनवा के ही दम लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव नज़दीक है, 2 माह से 1 माह शेष रह गया है, क्या लगता है कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? मैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला महिला संगठन मंत्री हूं और चूंकि आपने ये पूछा सवाल किया है कि चुनाव नज़दीक रह गया है और पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, क्यों नहीं बहाल की जाएगी? पुरानी पेंशन को हम लोग तो बहाल करवा के रहेंगे और ये धरना हमारा जारी रहेगा निरंतर जब तक ये पुरानी पेंशन को बहाल नहीं कर देंगे। और चूँकि अभी कहते हैं ना, गरम गरम लोहे पर मारो ना हथौड़ा तो काम सब हो जाता है। इसी तरह से चुनाव जब नज़दीक है और हमारा संगठन मजबूती से खड़ा है पुरानी पेंशन के साथ, तो हम लोग ये हासिल करके रहेंगे। चाहे उनका कुछ भी हो, वो भी कितना भी अत्याचार करें, या तो वो पुरानी पेंशन अपनी भी ख़त्म कर दें या फिर हम लोग को पुरानी पेंशन देना शुरू कर दें। ये हमारा नारा है और हम इस पेंशन को लेकर ही रहेंगे। जी, किसानों ने अपनी मांगों के लिए ये लगभग 1 साल पूरा हुआ धरना प्रदर्शन किया, उनकी मांगें पूरी की गई। क्या शिक्षक संघ द्वारा ऐसा धरना प्रदर्शन किया जाएगा? किसानों की जो मांगें थी उन्होंने अपनी धरना प्रदर्शन के माध्यम से जो मांगें पूरी कराई हैं। शिक्षक अपने दायित्व में रह करके, अपनी सीमा में रह करके इस कार्य को पूरा करेगा। और निश्चित रूप से सभी शिक्षक कर्मचारियों ने ये तय कर लिया है कि अब सरकार को संसद से लेकर के सड़क तक घेरने का कार्य सभी शिक्षक कर्मचारी कर चुके हैं। और अंतोगत्वा अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पेंशन के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पुरानी पेंशन हर उस कर्मचारी का, उस शिक्षक का ये अधिकार है और सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और सरकारी सेवा में है और आपके लिए 30-40 साल अपने जीवन के जो है लगा देता है, और जब वो सेवानिवृत्त होता है और आप कह रहे हैं कि हम उसको पेंशन नहीं देंगे, ये तो सरासर अन्याय है, शोषण है ये। और कर्मचारी अब इसके लिए सजग हो गया है, जाग गया है। और ये समझिए आप पुरानी पेंशन लेकर के ही ये कर्मचारी अब मानेगा, अन्यथा की स्थिति में टकराव अब जितना बढ़ेगा हम लोग उसके लिए तैयार हैं। सरकार कितना भी अत्याचार करे, लेकिन पुरानी पेंशन हम लोग मनवा के रहेंगे। पुरानी पेंशन क्या बुढ़ापे का सहारा है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो पेंशन ही एक बुढ़ापे की लाठी हमारा सहारा है। और जो हमारी सरकार ने इस पेंशन को 2004 से बंद कर रखा है, उसको पुरानी पेंशन लागू करवा के हमारे सभी साथियों ने संकल्प लिया है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले कि उसको हम लागू करवा के ही रहेंगे। जब हमारे सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन वो ले रहे हैं तो हम कर्मचारी 40-40 साल सेवा करके हमको पेंशन क्यों नहीं मिलेगी? नवयुवकों का पुरानी पेंशन बहाली को लेकर क्या कहना है? मेरे जैसे नवयुवकों के लिए यही कहना है कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे का सहारा है। जब हम लोग 35 से 40 वर्ष सर्विस करते हैं और
हमें अंत में जाकर के 2000 रुपये पेंशन के रूप में मिलें, तो उस समय महंगाई क्या होगी यह अभी देखा जा सकता है। और आगे उस समय आज से 30 से 40 वर्ष बाद 2000 और 3000 रुपये में हम क्या करेंगे। यही हम लोगों का, हमारे संगठन का, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का यही नारा है कि पुरानी पेंशन को बहाल करवाना है और पुरानी पेंशन ही हमारा सहारा है। क्योंकि जब माननीय के लिए पुरानी पेंशन दी जा रही है तो शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जाएगी। लोग बराबर संघर्षरत हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। जैसा प्रदेशीय आह्वान पर हम लोगों के लिए निर्देश दिया जाएगा, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए निर्देश होंगे, उसी निर्देश के आधार पर धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन आदि कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे। हमारी पेंशन पे क्या कहना है? हमारी मांग यही है कि जिस प्रकार एक संसद में 2 नियम नहीं चलेंगे, उसी प्रकार आप या तो उनकी बंद कीजिए या हमारी शुरू कीजिए। माननीय विधायकों को 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही है और हमारी लंबी सेवा के बावजूद, लगातार सेवा के बावजूद हम लोगों को पुरानी पेंशन से वंचित रखा जा रहा है और एक शेयर बाजार के ऐसे दलदल में पटक दिया है जहाँ पर हमारा भविष्य अंधकारमय है। ललितपुर शिक्षक संघ के सभी शिक्षक जिन्होंने हमने आपको रूबरू कराया और आगामी जो सरकार चल रही है उसको चेतावनी दी कि हमारी मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब यह देखना यह है कि इनकी मांगें पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।